खुशी हो रही है आज, क्योंकि आप सभी पहली बार बाबा के घर आए हैं। जैसे बहन ने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि अब पहली बार मिल रहे हैं, जैसे कई बार मिले। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें एक नई बात बताते हैं कि आप यहाँ पहली बार नहीं आए हैं, आप 5000 वर्ष पहले भी इसी ड्रेस में और इतने ही टाइम के लिए आए थे, और वो जिस सीट पे बैठे इसी सीट पे बैठे हैं और फिर बैठेंगे। रिपीटेशन है 5000 वर्ष के बाद। फिर कैसे? पहले ही इधर कलयुग आया ना, आज हम बैठे हैं, फिर सतयुग आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। जैसे घड़ी में 12 बजते हैं, उसके बाद फिर दोबारा बजते 12। सोमवार आया, फिर रिपीट होता है, फिर सोमवार। ऐसे युगों का परिवर्तन है, ऐसे ही सर्किल चलता है, सृष्टि रूपी चक्कर चलता है। और इसमें हम सब क्या है, पार्टदारी है। हर एक अपना अपना एक बहुत यूनिक रोल है। और इस जो फिल्म है ये चल रही है संसार की, इसके डायरेक्टर जो नियंता है वो परम पिता परमात्मा शिव ही है, जिसको कहते हैं देवों के देव महादेव। तो ऐसे ही कहते हैं कि एक माला बनने के लिए अनेक फूल चाहिए, लेकिन एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक नारी ही काफी है। तो अपने लिए तालियां वाला बजाएं। एक नारी जो है परिवार की धुरी है। अगर बहन नहीं घर में है तो घर बिल्कुल सुना लगेगा। जब दिवाली पे बहनें लक्ष्मी के रूप में, आप ऐसे भी आप जब तैयार होते हैं किसी फंक्शन में जा रहे हैं, गृह प्रवेश हो रहा है, तो आपसे ऊर्जा बनती है, आप कितने खुश होते हो, तो पूरा परिवार, बच्चे खुश होते हैं, सारा खुश होता परिवार में कि नहीं। और जिस दिन आपका मूड ठीक नहीं है, उस दिन जरा अगर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो परिवार में कैसा हो जाएगा? बेटा भी परेशान हो जाएगा, पति भी परेशान हो जाएगा, दुकान भी बंद रहेगी। तो एक के होने से क्या हुआ, सारी परेशानियां क्रिएट हो गई। तो मेरी जिम्मेवारी खाली, ये तो आपने बहुत खूबी से निभाई है। नारी की जो है शक्ति है, वो सहन शक्ति सबसे बड़ी मैंने माँ में देखी है। त्याग, तपस्या और सहन शक्ति। रिश्ते हमारे बने हैं विश्वास से, बने कि नहीं बने? लेकिन रिश्ता तो बन गया, पर अगर बर्दाश्त नहीं करते तो रिश्ता टूट भी जाता है। तो आपकी और खूबी दूसरी क्या है? बर्दाश्त करती हो, हर चीज बर्दाश्त करती हो, लेकिन आपसे चेहरे से दिखाई नहीं देता है ना? तो फिर कई बार आजकल तो पेशेंस खत्म हो रहा है। जो आप अभी देख रही हो, आप पीढ़ी जो अभी की बहनें हैं उनमें थोड़ा सा कम हो रहा है पेशेंस के लिए। कम है या ज्यादा है? अब फिर आप कहते कि हमारे हमने तो बहुत कुछ सहन किया, तो कभी बोला भी नहीं, मायके में कभी बात करी भी नहीं, और आज तो कोई बात हुई नहीं और फोन पे क्या बोल दिया। क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी बातें आती है ना। जैसे शादी हुई और रिकॉर्डिंग, बहन जी ने कहा फायदे बहुत है इस मोबाइल के, लेकिन इसमें बहुत सास बहू के हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड कर लेती है। सास तो कुछ बोल ही नहीं पाती है, उसने रिकॉर्ड कर दिया और भेज दी वो वीडियो, इसने ये कहा उसने ये कहा। आपको आ रही ना बोलने की भी आ रही कि नहीं? किसको बोल नहीं सकते कि आपने बर्तन ठीक नहीं मांजे, रोटी ठीक नहीं, क्यों भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो अपने घर की बात कहाँ चलेगी? पहले बोलते थे किसी को बताना नहीं अपने घर की बात, लेकिन आजकल क्या हो गया, बात क्या तो पहले मीडिया से भी पहले चली जाती है। बात कैसे चली गई भाई? अगर बहू है चाहे सास है, किसी को भी झगड़ा भी हो रहा है तो वो बोलेगा आपको कुछ नहीं होगा, जेब में फोन रखे रिकॉर्ड कर रहा है। हम ही प्रवचन सही नहीं कर सकते, हमारी भी रिकॉर्ड कोई भी कर सकता है। तो इस वाणी पे, इस महिला दिवस पर मैं आज आपको एक संकल्प करती हूँ कि आप एक गांठ मान ले कि इस जो मुख से मुझे बात संयम से करनी है। संयम चाहिए वाणी पे, चाहिए कि नहीं? संयम क्या रखेंगे? संयम। बस मुझे तो बोलना ही नहीं है, ज्यादा सोच समझ के ही बोलना है। अगर ये बात हमने गांठ बांध ली ना, सचमुच आप घर आकर एक देवी के रूप में उतर जाओगी। आपका क्योंकि देवी आके मंदिर में बोलती है, क्या करती है? वो दर्शन देती है। या कैसे भी कोई पापी जाए, कपटी जाए, जैसा भी जाए, कोर्ट लेके, कोर्ट में कुछ भी बात लेके जाए, कभी झगड़ा नहीं करेगी, आपको बोलेगी नहीं, सबके समझौते शांति से करती है। तो हमारे भी शांति से भी हो सकता है, बोल भी हो सकते हैं। आज बोलने में सब बहुत माहिर है, कोई कम नहीं है, बोलना सबको आता है, लेकिन चुप रहना किसी को आता ही नहीं। आता है चुप रहना? आता है। हर बच्चे छोटे छोटे हमारे 2 साल के 3 साल के मैं देखती हूँ ऐसे जवाब देंगे, ऐसा होशियार है ना, पहले कंप्यूटर आ रहा है, बुद्धि अच्छी है, लेकिन मन क्या है? मन मलिन हो रखा है। जो नेगेटिविटी है, अभी बहुत साल में बताया कि नेगेटिविटी मन में है,
बुद्धि तो बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंस है, लेकिन मन दूषित हो गया, विचार नेगेटिव आ रहे। बुद्धि क्या करती है? डिसीजन करती है, राइट है रॉन्ग का। और जो हमारा मन है वो विचार शक्ति है, संकल्प शक्ति। तो संकल्प शक्ति, कोई विचारों को इतना आसान काम नहीं है दिशा देना, उसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन में यही सिखाया जाता है कि आपने सोचना क्या है। बोलना सबको आता है, लिखना सबको आता है, पढ़ना सबको आता है, लेकिन सोचना क्या है? सोचना तो हमें सिखाया ही नहीं कभी। स्कूल में डाला, हमने डाला ना सबको, डिग्री सबके पास, लेकिन ये जो यहाँ चल रहा है तो दिखाई भी नहीं दे रहा ना कि मेरे विचार क्या चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अंदर जो टेंशन क्रिएट होता है हमारे विचारों से, इतना ट्रैफिक है अंदर कि बात मत पूछो। जब अंदर ट्रैफिक है तो बाहर भी जाम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पूजा पाठ मंत्र आपको दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं कर रहे ना, कुछ भी है ना, तो क्या कर रहे? जैसे आप घर में करते प्रोग्राम, ऐसे यहाँ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी आज यही है कि जो टेंशन है उसके लिए अटेंशन देना है। यहाँ पे जो है क्या है? मेडिटेशन, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना। तो हम यहाँ पे नाता कैसे परमात्मा के साथ जोड़ते हैं? उसके लिए खुद को जानना, मैं कौन। इसके अंदर जो शक्ति है, जो एनर्जी है, जो पावर है, जो विचार क्रिएट करती है, नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा फैलाती है, हर एक आत्मा का अपना अपना हो रहा है हो रहा कि नहीं? किसी किसी से कोई, मैं कल की बात आपको बताती हूँ। कोई भाई आया कि मुझे दान करना है, तो नया था कोई। तो मैंने सोचा कि, मैंने कहा किसने भेजा, आप ये तो बताओ क्यों करना चाहते हैं, ये क्यों बताओ तो से। नहीं, हमारे आगे जानने वाले। तो जब वो मुझे लिफाफा पकड़ा रहा था, तो उस जो लिफाफे में इतनी नेगेटिव एनर्जी थी कि मुझे लगा मुझे लिफाफा उस बाबा की भंडारी, आप जानो, क्योंकि उसने मुझे पूरी बात भी नहीं बताई, क्यों कर रहा दान, क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि आजकल आत्माएं, जिन्होंने बताया पिछले जन्म की आत्मा भी पीछा कर रही है। इतना ही बोला कि किसी ने शरीर छोड़ा, मैं दान करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या बस जो भी कर रहे हैं। तो आप देखो, अगर दान भी आप मजबूरी से करेंगे ना, जब आपका कोई पीछा नहीं छोड़ेगा तो वो दान नहीं लगेगा, आपको और आत्मा परेशान करेगी। आप सोच रहे कि हमारा पीछा छूट जाए, तो मर के भी आत्मा पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि आत्मा तो मरी नहीं है। ये तो कपड़ा ड्रेस बदली कर दिया आपने, मिट्टी शरीर तो जला दिया, आत्मा तो जिंदी है। आपको जीते जी सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। जाने के बाद तो ड्रेस और एड्रेस बदली हो जाएंगे, आप पहचान नहीं पाओगे कौन था कौन नहीं था। वो किसी भी एक लाइट के रूप में आ सकता है आपको परेशान करने, क्योंकि जो शक्ति है, जो सोल है, वो आप पकड़ नहीं सकते। और बीमारियां तो दुनिया में बहुत सारी हो रही है। भगवान ने कहा एक बीमारी होगी कि सबके अंदर नेगेटिव जो सोल है प्रवेश करेगी, क्योंकि अचानक इतनी आत्माएं शरीर छोड़ रही है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने सुसाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने को कैसे बचा सकते हैं? अब आप जो ये झगड़े हो रहे, इससे तो आप बचा भी लोग अंदर रहोगे, आत्मा तो सुख क्षणों कैसे बच पाओगे आप उससे? तब कह के झाड़ा लगाओ, फलाना लगाओ। अरे जब तक उसका ही साथी ताकत, तब तक आपके साथ आत्मा रहेगी। ये भी एक बीमारी क्रिएट हो जाएगी। बीमारी हो भी रही है, अचानक ही सब कुछ बहने आती, सब कुछ ठीक है, कहते खुशी नहीं है। सब कुछ हमारे पास, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ है, संबंध भी ठीक है, मुझे कुछ कहते भी नहीं है, लेकिन मेरी खुशी खत्म, मन शांत नहीं रहता है, परेशान रहता है। उसका कारण क्या है? कोई बात भी नहीं है, ऐसे ही विचार। उसका कारण है मेरा पुण्य कम हो गया, मेरा पुण्य क्षीण हो गया ना। और जब मैं खुशी दान करूंगी तो क्या होगा? फिर से खुशी आएगी। और मैं किसी को शांति दूंगी तो शांति आएगी, प्रेम दूंगी तो प्रेम आएगा। खाली पैसे से बड़ा वो नहीं कि दान, मैंने पैसे दान कर लिया, बहुत बड़ी दान नहीं है पैसा दान। आजकल सबके पास सब कुछ है, रोटी कपड़ा मकान। कोई जबरदस्ती भी आप कहते कितना खाएगा वो? एक ने नवरात्रे में रोटी खिला दिया, कितना खाएगा? वो कहना नहीं खाना करने आ गया, मैं हो गया हमारा, एक बार तो खाएगी, वो 2 पूरियां खाएगी, है ना? क्यों? अब आपको उसको पसंद की कोई और चीज दे दो आप, या पैसा ही सब कुछ है। आगे पीछे उसकी मदद कर लो अगर कन्याओं की करनी है, या उसी दिन सोचना सब कुछ। आगे पीछे भी तो उसकी कर सकते हैं ना, अगर किसी को सेवा करनी है स्थूल से भी। तो ये है सेवा भाव की, सबको नफरत प्रेम दो बस। आज घर में प्रेम है कहाँ? अपनों से अपने का नहीं है, इसके लिए भी भिखारी हो गए। तो हमें क्या करना है? जो प्रेम का सागर परमात्मा है उसके साथ कनेक्ट होना है। और हमारी जो बैटरी है ना वो डाउन हो गई, सबकी बैटरी डिस्चार्ज है। तो मेडिटेशन माना अपने मन की बैटरी को चार्ज करना।
ठीक है, अभी चले हम थोड़ी देर चार्ज करें 2 मिनट के लिए, है ना। फिर क्या होगा, आपका ऑरा बढ़ेगा। कैसे, लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे पीछे, ये लाइट काय की है पीछे, ये ऑरा है उनका, व्हाइट व्हाइट ऑरा है, दिख रहा है देवी देवताओं का, है ना। तो ऐसा ऑरा है जब वो मेडिटेशन करते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, तो ये ऑरा क्रिएट होता है पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, ऐसा ऑरा होना चाहिए। अगर आपने एक विचार नेगेटिव सोचा, आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका ऑरा ऑटोमेटिक जा रहा है, वो फैल रहा है नेगेटिव। आपके मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, लेकिन आपका ऑरा खुद बोल रहा है। तो घर में भी नफरत होगी, दीवारें बोलेगी, आप नहीं बोलेंगे। तो घर में भी कैसा स्वर्ग माना जहाँ सुख शांति है, खुद भी शांत रहना है। और आप कहेंगे हमारे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या भगवान को भी याद करना। बहुत लोग आज ये कहते हैं हम यूट्यूब पे सुनते हैं, बस हम सुनते हैं। आप सुनते हैं, उसका स्वरूप तो बन नहीं पा रहे ना, बन पा रहे, प्रैक्टिकल वो शांति आ रही है। सुन तो रहे प्रवचन, कान रस, कान को अच्छा लगा और मन रस आ रहा है। प्रैक्टिकल जब बात आती है, समय शांत रहना, वो बात है ना। दूसरे को समझाना, अच्छा जिस घर में हो रहा है वहां देखो शांति, वहां रह सकते शांति। जो लगता है बाहर भागे, इससे अच्छा बेटा शराब पी के आ गया, उस समय घर की हालत क्या होती है। आप उसको निकल, एक बच्चे को नहीं कंट्रोल कर सकते, आपके हाथ में है वो। बहुत सारे से कैसे कि हमारे हाथ में आई नहीं रहा था, कुछ भी हो जाए अब मेरा ही बच्चा, समझा नहीं सकते। अब क्या कारण है, तो उससे पहले हम पहले ही हम अपने समस्या का समाधान पहले से स्टॉक रखना चाहिए। जैसे अनाज का स्टॉक रखते हैं ना, एकदम तो चीनी लेने नहीं जाएंगे, एक एक्स्ट्रा 1 किलो रखेंगे। ऐसे ही हमें अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना होगा बहनों को। सबसे बड़ी बात तो है कि अगर कोई परेशान, अगर आप परेशान होते ना, तो आप ऊर्जा उसको देते हैं, तो क्या हो गया, और परेशानी बढ़ गई। अगर आप शांत रहेंगे, आप खुश है, तब आप उसको योग का दान दे सकते हैं, मेडिटेशन का दान दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर शक्ति भरनी पड़ेगी। तो जब आप शक्तिशाली होंगे तो वो बच्चों को वाइब्रेशन देने, या मेडिटेशन में ये भी बताते हैं, कोई बीमार है, किसी की कोई भी है, तो हमें अपने वाइब्रेशन से दूसरी आत्मा को आप ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है इस मेडिटेशन में। और प्रैक्टिकल में यहाँ पे जो आते हैं, कोई भी समस्या सुना, यहाँ लोग तो पता नहीं क्या यहाँ बताते हैं, तो हमें अपनी बात सुना के ही वो बोलते चली गई बात। कितने दिन में, 3 दिन में डिप्रेशन ठीक। हम लोग क्यों नहीं आ रहे, बिल्कुल ठीक हो गई मैं। बहनें आती है, एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो ठीक होके नहीं गया। जितने भी मैंने देखे कोर्स करते करते, कितने भाई आते हैं, बहनें आते हैं, तो नेगेटिव जाता है इस हॉल के अंदर ही। वो क्या बात है, जो वो परमात्मा कुछ बोलता ही नहीं है, लाइट एक माइट अपनी शक्ति देता है और हमारे अंदर ऊर्जा बाबा भरता है। यहाँ आना ही भाग्य की बात, यहाँ सब आ ही नहीं सकते। इतना बड़ा विकास नगर है, कितने दिन से यहाँ संदेश दे रहे हैं, लेकिन यहाँ देवकुल की आत्मा आएगी। कौन आएंगे, जो सतयुग में जाने और देवता बनने वाले होंगे, वो आत्माएं यहाँ आएगी। भक्त को जिसकी भक्ति पूरी हो गई होगी, भक्ति का फल भगवान ज्ञान दे रहा है। और जिसको अभी भक्ति करनी होगी, धक्के खाएगा, भी ढूंढ रहा है, ढूंढने जा रहा है, ढूंढ रहा है वो। और जिसको मिलना होगा कहेगा आश पूरी होगी। तो यहाँ आना ये है आपके भक्ति का फल। भगवान आपसे राज कि आपने बहुत चाहा, बहुत भक्ति करी, तब आप यहाँ पहुंचे, तो आप बहुत भाग्यशाली है। 1 मिनट के लिए हम शिव के साथ अपना मन कैसे जोड़ें। बैठिए, अब जितना भी लेट हो गया कोई बात नहीं, है ना।